पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने मुशी के साथ लड़ाई की थी मगर वो कमजोर पड़ गया था, इसलिए वहाँ से निकल गया था और उसने कठिन ट्रेनिंग लेना जारी रखा। फिर उसकी मुलाकात यूनियन से हुई जो पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल को हासिल करना चाहती थी। जियोयान उसे पसंद करने लगा था, इसलिए उसने भी यूनियन की लड़ाई में उसका साथ दिया और विंग्ड लायन किंग पर हमला किया था, मगर इससे वो घायल होकर बेहोश हो गया। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान एक नदी के किनारे होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वहाँ उसके पास यूनियन का सिक और वेस्ट और एक स्क्रॉल पड़ा हुआ था। जियोयान यूनियन का आवाज लगाता है मगर वहाँ से जा चुकी थी, इससे जियोयान बहुत दुखी होता है। मास्टर कहते हैं कि क्या अभी भी तुम उसे याद कर रहे हो और मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करूँ। जियोयान कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं। मास्टर बाहर निकलकर कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, वो लड़की डुआंग लेवल पर थी इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए नहीं आएगी कि तुम उसे देखना चाहते हो, मगर उसने तुम्हारे लिए एक प्रेशियस गिफ्ट छोड़ा है। जियोयान कहता है कि क्या आप इस वेस्ट और इस फाइटिंग स्क्रॉल की बात कर रहे हैं। मास्टर उसे बताते हैं कि उसका गिफ्ट और भी बड़ा है और उसे लेवल चेक करने को कहते हैं। जियोयान जब अपना लेवल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो 9 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन चुका है, जिससे वो हैरान होकर मास्टर से पूछता है कि कैसे हुआ। मास्टर बताते हैं कि कल रात हालात बहुत खतरनाक हो गए, तुम्हारी जान जाने वाली थी। मुझे लगा कि वो लड़की तुम्हें छोड़कर जा रही है और मैं तुम्हें बचाने के लिए बाहर आने वाला था, लेकिन उस लड़की ने अपनी जान जोखिम में डाली और उसने तुम्हारी बॉडी से लगकर अपनी डॉकी पावर को तुम्हारे साथ जोड़ लिया ताकि उसकी एनर्जी तुम्हारे पर्पल फ्लेम को गाइड कर सके, जिससे तुम पर्पल फ्लेम पर काबू कर पाए और तुम्हारी सभी चोटें ठीक हुई। साथ ही से तुम्हारी पावर भी बढ़ गई, मगर वो तुम्हारे जागने से पहले ही यहाँ से चली गई। मास्टर जियोयान से वो स्क्रॉल ले लेते हैं जिसमें लेवल 2 फाइटिंग टेक्निक थी जिसका नाम एक्सप्लोडिंग स्टेप्स था। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि अब तुमने 2 लेवल को जंप कर लिया है पर तुम्हारी फाउंडेशन अभी भी स्टेबल नहीं है, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी मगर तुम मुशी को हराना चाहते हो। जियोयान ट्रेनिंग लेने लग जाता है। मास्टर उसे एक्सप्लोडिंग स्टेप टेक्निक का यूज करके बताते हैं जिसके लिए वो तेजी से जंप करते हैं और ऑक्टेन ब्लास्ट पावर से एक पहाड़ को तोड़ देते हैं। जियोयान ये देखकर बहुत खुश होता है। मास्टर से बताते हैं कि एक्सप्लोडिंग स्टेप्स और ऑक्टेन ब्लास्ट पावर को मर्ज करके एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट मूव बनाया जा सकता है। जियोयान यूनियन को इसके लिए थैंक्स कहता है तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए पर कोई बात नहीं। फिर उसे बताते हैं कि हो सकता है कि यूनियन ने तुम्हारी बॉडी में क्रिस्टल की पर्पल फ्लेम को वश में कर लिया हो, पर अगर तुम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पर्पल फ्लेम का यूज करते हो तो यह तुम्हारी इटर्नल एनर्जी को एक्सप्लोडिंग के पॉइंट तक स्वेल कर सकता है। एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग पर्पल फ्लेम की पावर के साथ सभी लेवल को पार करने में सक्षम है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग है, पर तुम्हें पर्पल फ्लेम से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम इस फ्लेम की मदद से डू मास्टर बनने की सोच रहे हो तो मुझे डर है कि तुम रात के डेढ़ में बदल जाओगे। जियोयान कहता है कि इसका मतलब यह है कि मेरी ये दवा जहर निकली। याओलाओ बताते हैं कि तुम्हें इस महीने हर दिन 5 या उससे अधिक फर्स्ट रैंक के जानवरों का शिकार करना होगा, लड़ने से ही तुम अपनी फाइटिंग एनर्जी को स्थिर कर पाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हेवनली फ्लेम मिलने पर भी तुम उसे अवशोषित नहीं कर सकोगे। जियोयान कहता है कि 5 बीस्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक दिन में 10 जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। मास्टर कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। जियोयान सोचता है कि मुझे कुछ भी करके डू मास्टर बनना है जिससे मैं मुशी से बदला ले पाऊंगा। फिर हम लिंगर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कागिंग नाम के आदमी के साथ भाग रही होती है क्योंकि वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप के लोग उनके पीछे थे। लिंगर काफी थक जाती है और वो कामिंग से कहती है कि मैं अब और नहीं भाग सकती। तभी उन्हें वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप के पास आने की आवाज आती है, इसलिए कागिंग लिंगर से कहता है कि तुम्हें भागते रहना होगा। लिंगर भागने लगती है मगर वो नीचे गिर जाती है और कागिंग से कहती है कि मैं अब और नहीं भाग सकती, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मगर कागिंग अपनी तलवार निकालकर गेनमो का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ जियोयान आ जाता है जो उसे कहता है कि गेनमो जो वुल्फहेड ग्रुप का सेकंड चीफ है, क्या तुम उसी से डरकर भाग रहे हो। कागिंग जियोयान को बताता है कि हमारी लूट को चुराना चाहता है और वो लिंगर को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। जियोयान उसे कहता है कि मैं भी गेनमो से खेलना चाहता हूँ, पर तुम कौन हो। कागिंग बताता है कि मैं ब्लडी बैटल मर्सेनरी ग्रुप से हूँ और ये मेरी साथी लिंगर है। लिंगर जियोयान से कहती है कि तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम अहंकारी बनने का दिखावा कर रहे हो, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। तभी वहाँ गेनमो अपने साथियों के साथ आने लगता है तो जियोयान पहले आगे चला जाता है और वो जैसे ही एक पेड़ पर जंप करता है तो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर लिंगर कहती है कि बच्चा सचमुच पागल है, इसलिए हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। कागिंग कहता है कि तुम सही कह रही हो, हम साथ लड़कर सभी जीवित रह सकते हैं। जियोयान गेनमो और उसके साथियों के सामने आ जाता है और अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेप्स टेक्निक का यूज करके गेनमो को घोड़े से नीचे गिरा देता है। गेनमो के सैनिक उसे मारने आने लगते हैं लेकिन जियोयान अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और गेनमो के सभी सैनिकों को मारने लग जाता है। एक सैनिक वहाँ से भागने लगता है लेकिन जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक से उसे खींचकर मार देता है। गेनमो से कहता है कि तुम कौन हो और सभी के सामने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। जियोयान उसे कहता है कि क्या तुम गेनमो हो। गेनमो कहता है कि तुम मेरा नाम इतनी सहजता से नहीं ले सकते और उस पर अपने किक से हमला करता है, मगर जियोयान को इससे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे एक झटके में ही दूर कर देता है। गेनमो जियोयान को मारने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ नहीं होता और जियोयान उसे दूर गिरा देता है। उनकी लड़ाई लिंगर और कागिंग भी देख रहे होते हैं। लिंगर कहती है कि वास्तव में मैंने उस लड़के को कमा का मुझे नहीं पता था कि वो इतना शक्तिशाली होगा। गेनमो जियोयान से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो जियोयान कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। गेनमो समझ जाता है कि वो जियोयान है और उसे कहता है कि तुम अब तक कैसे जिंदा हो। यह सुनकर कागिंग भी कहता है कि वही लड़का है जिसने वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है। गेनमो अब अपनी लाठी को बाहर निकाल लेता है और फुल जोश में उसे कहता है कि अब तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उस पर अपनी लाठी से हमला करता है, मगर जियोयान उसकी लाठी पकड़ लेता है और उसे दूर गिरा देता है। जियोयान अब उस पर अपनी तलवार से हमला करता है मगर वो अपनी लाठी से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। वो अपना पूरा जोर लगा रहा था क्योंकि तलवार बहुत भारी थी। जियोयान उसे कहता है कि आज मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु का दिन है और अपने पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट करके उसे दूर फेंक देता है। ये हमला इतना पावरफुल था कि वहाँ दरारें पड़ने लगती है मगर गेनमो को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए जियोयान उछलकर तलवार से उसे मारने लगता है लेकिन गेनमो यीजिन का नाम लेता है जिससे वो रुक जाता है। गेनमो से बताता है कि मेरे पास यीजिन के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसे 1000 मेडिसिन हाउस के मिस्टर आओ ने अपने हाउस में कैद कर रखा है और वो एक दुष्ट आदमी है जो यीजिन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कि हमारा बॉस मुशी भी उससे डरता है। और मुझे लगता है कि मिस्टर आओ ने यीजिन को अपने पास सिर्फ कैजुअल ड्रिंक्स के लिए नहीं रखा बल्कि रेनबो पॉइजन बुक हासिल करना चाहता है। जियोयान सोचता है कि यीजिन की जान को गंभीर खतरा है। तभी गेनमो कागिंग पर हमला कर देता है और लिंगर से कहता है कि तुम मेरी बंधक बनोगी और उसे पकड़कर जाने लगता है, मगर तभी जियोयान लिंगर के आगे आ जाता है और एक्सप्लोडिंग स्टेप्स टेक्निक से गेनमो को जान से मार देता है, मगर वो एक सैनिक को वहाँ से भागकर जाने देता है। कागिंग जियोयान को धन्यवाद देता है कि तुमने हमारी मदद की। जियोयान कहता है कि कोई बात नहीं और वहाँ से चला जाता है
लिंगर को जियोयान बहुत औसम लगता है। जियोयान भागता हुआ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जिन में आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियोयान शिरियाओ के 1000 मेडिसिन हॉल में पहुंच गया था, जहाँ दो सैनिक बातें कर रहे थे कि गेनमू को किसी जवान लड़के ने मार डाला और वो लड़का एक बड़े आकार की रूलर ब्लेड का यूज करता है। जियोयान चुपके से ये जिन के कमरे में घुस जाता है। ये जिन उसे देखकर खुश होती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। जियोयान उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि सैनिक उस तरफ आ रहे थे, इसलिए वो खिड़की को बंद कर देता है जिससे सैनिक उन्हें नहीं देख पाते। जियोयान ये जिन से कहता है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, इसलिए अपना सामान पे करो और मेरे साथ आओ। ये जिन मना करती हुई दूर हो जाती है तो जियोयान उसे पूछता है कि क्या गलत हुआ। वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप को इस बारे में पता चला तो मुझे ढूंढने आएंगे और मेरे गांव के निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाएंगे। जियोयान उसे बताता है कि मैं उन कमीनों से छुटकारा पाने जा रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें बचाने आया। ये जिन कहती है कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। जियोयान कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ये जिन उसे चुप रहने को कहती है और अपने साथ ले जाकर कहती है कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, हम उसे बाद में निपटने की योजना बनाएंगे। फिर उसे चाय पिलाती है। वहीं हमें मुशी को दिखाया जाता है जो गेनमू की मौत से दुखी होता है। मोली अपने सभी सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ जियोयान को ढूंढो और मार डालो, उस पर बिल्कुल दया मत करना। तो सभी सैनिक पूरे जोश में वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं शिरियाओ को भी पता चल गया था कि कोई ये जिन के पास आया है, इसलिए अपने सैनिकों के साथ उसके कमरे में आता है और ये जिन से पूछता है कि लड़का कौन है, तो उन्हें झूठ कहती है कि मेरा भाई है। शिरियाओ कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक भाई होगा, पर ये 1000 मेडिसिन हाउस में क्या लेने आया है। जियोयान उसे कहता है कि मैं जिन को आज रात यहाँ से ले जाने का इरादा कर रहा हूँ। शिरियाओ ये जिन से पूछता है कि तुम मेरे मेडिसिन हाउस में रहकर खुश नहीं हो। एक सैनिक समझ जाता है कि जियोयान है, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगता है। ये जिन कहती है कि बेशक आपने मेरी अच्छी देखभाल की और मेरा यहाँ रहना सुखद रहा। शिरियाओ कहता है कि फिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। ये जिन बताती है कि मुझे कुछ दूसरे काम करने हैं, इसलिए मैंने जगह छोड़ने का फैसला लिया और उन्हें टोकन के रूप में कुछ सिक्के देती है। शिरियाओ से कहता है कि तुम वास्तव में नहीं जानती कि मुझे अपनी देखभाल के भुगतान के बदले मैं क्या चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई जियोयान के अलावा और कोई नहीं है। अगर वुल्फहेड मर्सेनरी सैनिकों को इसके बारे में पता चला कि तुम यहाँ हो तो तुम संकट में आ सकते हो। ये जिन परेशान होकर कहती है कि तुम क्या चाहते हो। शिरियाओ कहता है कि तुम मेरे साथ खेल मत खेलो, मुझे पता है कि रेनबो पॉइजन बुक तुम्हारे पास है, उसे मुझे दे दो। ये जिन कहती है कि आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी, मेरे पास रेनबो पॉइजन बुक कैसे हो सकती है। शिरियाओ अपने सैनिकों को बुला लेता है और कहता है कि अगर आज तुम मुझे पॉइजन बुक नहीं सौंपोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे भाई जियोयान का जीवन भी यहीं खत्म हो जाएगा। जियोयान कहता है कि ये गुंडे मेरा क्या उखाड़ लेंगे और अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिससे सभी सैनिक डर जाते हैं। शिरियाओ कुर्सी को आगे करके उस पर बैठ जाता है और जियोयान से कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास कौशल है तो तुम मेरे मेडिसिन हाउस में आसानी से ठहर सकते हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस मोमेंट पर मैंने इस कमरे में प्रवेश किया था मैंने पहले ही यहाँ जहर छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हें कमजोरी महसूस होगी। वहीं हम देखते हैं कि शिरियाओ का एक खबरी मुशी को बताता है कि हम जानते हैं कि जियोयान अभी कहाँ है। मुशी पूछता है कि कहाँ है वो। सैनिक बताता है कि 1000 मेडिसिन हाउस में है। मुशी गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसके साथ कितने लोग हैं, तो बताता है कि वो सिर्फ अकेला है। तो मुशी उसे साइड में फेंक देता है और कहता है कि सभी सैनिकों को इकट्ठा करो, हम अभी मेडिसिन हाउस जाएंगे। दूसरी तरफ जियोयान को गुस्सा आता है मगर ये उसे रोक लेती है और मिस्टर राव से कहती है कि तुम्हारे पास पॉइजनिंग स्किल है, पर मैंने इसके असर को पहले ही बेअसर कर दिया है क्योंकि मैंने जियोयान को पहले चाय में मिलाकर एंटीडोट पिला दिया था। और शियाओ के पास जाकर कहती है कि तुम्हें मेरी पॉइजन स्किल से डरना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई भी मेरे 3 फीट के दायरे में आने की हिम्मत नहीं करता, मगर फिर भी तुम मुझसे मिलना है। वास्तव में तुम लापरवाह हो, तुम मेरी छुपी हुई कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हो। शिरियाओ जल्दी से उठ जाता है और देखता है कि उस चेयर पर बहुत सारा जहर है। ये जिन उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, शिरियाओ की बॉडी में जहर फैलने लग गया था। ये जिन उसे बताती है कि मेरा जहर खतरनाक है, तुम्हें 7 दिन और रात तक दर्द महसूस होगा। सबसे पहले तुम्हारी हड्डियां टूटेगी और थकावट से तुम मारे जाओगे, लेकिन मेरा एंटीडोट तुम्हें ठीक कर सकता है। और शायद उस चाय के बर्तन में कुछ बचा हो। शिरियाओ टी पॉट में से एंटीडोट पीने लगता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं बचा था। ये जिन कहती है कि खाली है, ये अच्छा नहीं हुआ। शिरियाओ को गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कर सकता था और अपने घुटनों पर बैठकर उसे कहता है कि अपनों के खातिर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे अभी जीना है। ये जिन उसे कहती है कि तुम हमें जाने दो और मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगी। शिरियाओ अपने सैनिकों को वहाँ से चले जाने को कहता है। सैनिक बाहर चले जाते हैं। ये जिन जियोयान को कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। जियोयान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक होगी। ये जिन उसे बाहर लेकर आती है और अपनी ईगल को बुला लेती है जिसका नाम जियोलेन था। शिरियाओ बाहर आता है और कहता है कि मुझे एंटीडोट दे दो। जियोयान और ये जिन ईगल पर बैठकर जाने लगते हैं और जाते जाते ये जिन उसे एंटीडोट दे देती है और कहती है कि दूसरों के लिए मतलब ही होना छोड़ दो। शिरियाओ उसे एंटीडोट के लिए थैंक्स कहता है। फिर हम देखते हैं कि मुशी के सभी सैनिक मेडिसिन हाउस की सीमा के बाहर जियोयान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जियोयान वहाँ जाता है। जियोयान मुशी से कहता है कि मैं तुमसे वापस लड़ना चाहता हूँ, तो मुशी अपने सभी सैनिकों को आगे भेज देता है। जियोयान मुशी से कहता है कि तुम्हें इतना समय हो गया लेकिन अभी भी तुम अपने सैनिकों के पीछे छिपकर रहते हो। मुशी कहता है कि एक रणनीति है। जियोयान कहता है कि तुम्हारे पीछे जो मूर्ख है वो भी ऐसे ही स्टूपिड आइडिया के साथ आया था। मुशी अपने सैनिकों को उसे मारने को कहता है जिससे वो आगे बढ़ने लगते हैं। जियोयान अभी अपनी तलवार से उन्हें खत्म करने लगता है और वो पर्पल फ्लेम का भी यूज करता है। ये जिन भी जियोयान की मदद करती है और वो पॉइजन से सैनिकों पर हमला करती है जिससे वो सभी खत्म हो जाते हैं। मुशी जियोयान से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और अब देखते हैं कि तुम मेरी डोकी पावर के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हो। और अपना स्पीयर लेकर लड़ने को तैयार हो जाता है और फिनिक्स स्टेप टेक्निक से जियोयान पर हमला करने लगता है। जियोयान उसके हमले से बचता है और उस पर भी अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेप टेक्निक से हमला करता है, मगर मुशी सिजलिंग स्टिंग पावर से जियोयान के हमले को रोक देता है और जियोयान दूर चला जाता है और उसकी तलवार वहीं गिर जाती है। मुशी कहता है क्या चाहे कुछ भी हो पर तुम यही मरने वाले हो। जियोयान कहता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसे शब्द कहे थे। मुशी जियोयान की तलवार उठाने लगता है मगर वो काफी भारी होने की वजह से उसे बहुत मुश्किल होती है। जियोयान कहता है कि इसे चलाना इतना आसान नहीं है और मुशी पर फायर पाम टेक्निक से हमला करके वैक्यूम पावर से अपनी तलवार को वापस ले लेता है। जियोयान अब उस पर एक्सप्लोडिंग स्टेप्स और ऑक्टेन ब्लास्ट को मर्ज करके हमला करता है जिससे मुशी के सीने में ब्लास्ट होता है और वो दूर गिर जाता है। मुशी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डू प्रैक्टिशनर को भी इतनी एडवांस फाइटिंग टेक्निक के बारे में पता होगा और अब मैं तुम्हें अपनी नई डेवलप टेक्निक दिखाऊंगा। और उसे बताता है कि तुम्हें ओरिजिन को जो तीसरा बॉस मिला था उसे मैंने खोल लिया जिससे मुझे हाई लेवल फाइटिंग टेक्निक मिली जिससे तुम मर जाओगे। और जियोयान पर हमला करने लगता है। जियोयान भी इससे थोड़ा डर जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुशी उस बॉस को जबरदस्ती खोलेगा और अब मैं उसे नहीं लड़ सकता। मास्टर से कहते हैं कि अपनी फ्लेम का यूज करो। जियोयान पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। मुशी जियोयान पर वाइड लाइन रोड पावर से हमला करता है मगर जियोयान उस पर अपनी फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक से हमला करता है जिससे
उसकी पावर लो एंड रोर पावर को रोक देती है और वहाँ एक भवन बन जाता है जिससे मुशी के सैनिक चपेट में आ जाते हैं और मुशी भी उस पर्पल फ्लेम की चपेट में आ गया था जिससे वो मारा जाता है। ये जिन जियोयान के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी सैनिक के बेश में छिपा हुआ मूली जियोयान पर धोखे से हमला कर देता है और उसे तलवार से इंजर्ड कर देता है। जियोयान उसे दूर फेंक देता है। ये जिन काफी दुखी होती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। जियोयान उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने सेफ्टी आर्मर पहना है। ये जिन कहती है कि तुम वास्तव में कमाल हो पर तुम थके हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देर शांति से विश्राम करवाने के लिए एक जगह लेकर चलना चाहती हूँ। जियोयान कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और वो दोनों ईगल पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।